आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। मिडल ईस्ट फिर से आग में है और इस बार मामला सीधा है। ईरान और इजराइल के दरमियान खुली जंग। ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं, ये पावर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल का सवाल है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? अगर हम 1979 से पहले देख तो ईरान और इजराइल के रिलेशन बुरे नहीं थे, लेकिन जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई तब से इजराइल को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया। ईरान ओपनली फ़लस्तीन का सपोर्ट करता रहा और इजराइल के खिलाफ ग्रुप्स को मदद देता रहा। यहाँ से शुरू हुई एक शैडो वार, साइबर अटैक्स, सीक्रेट ऑपरेशंस। सीधी लड़ाई नहीं मगर नफरत गहरी होती गई। इजराइल का सबसे बड़ा कारण था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को डर था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसकी सर्वाइवल खतरे में आ सकती है। ईरान कहता रहा, हम सिर्फ एनर्जी के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, मगर ट्रस्ट खत्म हो चुका था। सालों तक सेंसेशंस लगे, वार्निंग्स दी गई, सीक्रेट अटैक होते रहे और फिर 2026 में सब फट गया। फरवरी 2026 इजराइल ने अनाउंस किया कि उसने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका भी शामिल था। यूनाइटेड स्टेट एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स, तेहरान के आसमान पर धुआं। ईरान ने इसे सीधा हमला करार दिया और फिर जवाब आया। मिसाइल इजराइल के तरफ दागे गए, ड्रोन्स उड़ाए गए, तलवीव और दूसरे इलाकों में सायरन्स बजने लगे। अब शैडो वार खत्म हो चुकी थी, ये ओपन वार थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने कहा, यह जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अपने रीजनल एलीज को एक्टिवेट किया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फायर किए। रीजन का हर कोना टेंस हो गया। इस वार में सीधा शामिल ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट। इनडायरेक्ट सपोर्ट और टेंशन लेबनान, सीरिया, इराक और गल्फ रीजन्स। सबसे क्रिटिकल जगह बन गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से दुनिया का बहुत सारा ऑयल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुकी है, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। अगर यह वार लंबी चली, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ट्रेड रुक सकता है, रिफ्यूजीज बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा असर डेवलपिंग कंट्रीज पर होगा, जिसमें इंडिया जैसा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज भी शामिल है। सबसे पहले सिविलियंस। ईरान के शहरों में लोग शेल्टर्स में है। इजराइल में सायरन्स रोज बज रही है। इकोनॉमी दोनों की हॉट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। अगर वार फुल स्केल हो गई तो दोनों साइड्स को हैवी लॉस हो सकता है। मगर ईरान पर सैंक्शंस और इकोनॉमी प्रेशर पहले से ज्यादा है, इसलिए उस पर इकोनॉमी इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। इजराइल पर सिक्योरिटी प्रेशर ज्यादा है। दोनों ही महफूज नहीं। सबसे बड़ा सवाल, हाँ, अगर दूसरे पावरफुल मुल्क डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए तो ये रीजनल वार से ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत स्ट्रांग है। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड पावर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट मंथ्स तक चल सकता है। अगर बातचीत सक्सेसफुल हो गई तो लिमिटेड ड्यूरेशन में कंट्रोल हो सकता है। फिलहाल सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है। जंग कभी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, जंग घरों के अंदर होती है, माओं के दिल में होती है, बच्चों के फ्यूचर में होती है। ईरान और इजराइल की ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इंसानियत का इम्तिहान है। दुनिया देख रही है, दुआ कर रही है कि ये आग ज्यादा न भड़के। ये थी ईरान इजराइल वार की पूरी कहानी, सिंपल अल्फाज में सच्चाई के साथ।